राजस्थान लोक सेवा आयोग जो कि अजमेर है, वरिष्ठ अध्यापक पद हेतु परीक्षा का सिलेबस हिंदी में आपको यहाँ पर पूरा बताएंगे। जैसे कि आप इसके अंदर पहले देख ही सकते हो कि पेपर फर्स्ट के बारे में आपको बता रहे हैं। तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान जिसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही आपके यहाँ पर किस प्रकार से जो सिलेबस है, कितना अंक बार रहेगा, कितने प्रश्न आएंगे पहले पेपर के अंदर, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है, प्रश्न पत्र अधिकतम 200 अंक का होगा। जो पहला पेपर होगा वो 200 जो अंक का होगा, 200 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र की जो अवधि की बात करें तो यहाँ पर 2 घंटे होगी। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी यानी कि यहाँ पर 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, ठीक है। और 1/3 आपके यहाँ पर अंक काटे जाएंगे गलत उत्तर के लिए। प्रत्येक पेपर के लिए न्यूनतम जो यहाँ पर जो है पास होने की जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 40% रखा गया है। बशर्ते कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ऊपर के रूप में निर्धारित प्रतिशत में 5% की छूट भी दी जाएगी। रिजल्ट जारी करते समय नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जा सकेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट, क्वेश्चंस और मार्क्स की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान जीके की, जिसके अंदर सभी चीज़ें आ गई। राजस्थान का भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, संस्कृति होगी, कला संस्कृति और सामान्य ज्ञान जो भी हो गया। ये आपके 40 प्रश्न आएंगे, 80 नंबर का प्रश्न होगा, ठीक है। यानी कि एक प्रश्न 2 का तो यहाँ पर 80 नंबर हो जाएंगे। राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात करें तो 10 प्रश्न के 20 नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। विश्व के बारे में बात करें, विश्व और भारत के बारे में, तो यहाँ पर विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसके अंदर भूगोल, संविधान सभी चीज़ आएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर 30 प्रश्न और 60 नंबर का पेपर होगा। शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात करें तो यहाँ पर 20 प्रश्न 40 नंबर, यानी कि टोटल ऑल ओवर बात करते हैं यहाँ पर 100 प्रश्न और 200 नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान का भूगोल की। तो राजस्थान के भूगोल के अंदर बात करें, यानी कि हम बात करेंगे विस्तृत जानकारी के साथ। तो देखिए, राजस्थान का भूगोल के अंदर जो टॉपिक रहने वाले हैं वो देखिए, भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन हो गया। उसके साथ ही आपको डेयरी फेडरेशन यानी कि डेयरी विकास के बारे में, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंग अनुपात, जनजाति, उद्योग और प्रमुख पर्यटन केंद्र आपको यहाँ पर भूगोल के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर बात करें राजस्थान के इतिहास की। तो राजस्थान के इतिहास में जो टॉपिक रहने वाले हैं वो आपके राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, कालीबंगा जिसके अंदर प्रमुख रहेगी, और यहाँ पर आहड़ प्रमुख रहेगी, गणेश्वर और बेराट आपके प्रमुख रहेगी, ठीक है। यानी कि सभ्यता तो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जो प्रमुख जो फोकस किया जाएगा वो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट के ऊपर किया जाएगा। 8वीं से 18वीं सदी तक राजस्थान का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको पढ़ने लायक क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ जो भी संबंधित हैं वो आपके मेवाड़ हो गया, रणथंभौर और जालोर, ठीक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर भी देखिए, राजस्थान और मुगल की बात करें तो यहाँ पर राणा सांगा, राणा प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह आपको पढ़ने पड़ेंगे विशेष रूप से। फिर बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागरण, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और आदिवासी आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में, यानी कि आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करें तो ये आपको लोक देवता और लोक देवी आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान के संत आपको देखने को मिलेंगे। वास्तुकला के अंदर आपको मंदिर, किले और महल आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। पेंटिंग्स की बात करें यानी कि चित्रकला की, तो आपकी चित्रकला के अंदर विशेष रूप से आपको विभिन्न स्कूल जो कि मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, इस प्रकार से 4 स्कूल हैं। उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मेले और त्यौहार की बात करते हैं। यहाँ पर मेले और त्यौहार आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। सीमा शुल्क हो गया, कपड़े और गहने आपको पढ़ने पड़ेंगे। लोक संगीत और नृत्य पढ़ने पड़ेंगे और भाषा और साहित्य आपको पढ़ना पड़ेगा। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना, भाषा और साहित्य को। फिर बात करते हैं राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए, राज्यपाल का कार्यालय आपको पढ़ना पड़ेगा। भूमिका और कार्य आपको विशेष रूप से पढ़ने पड़ेंगे राज्यपाल के अंदर। राज्यपाल एक विस्तृत टॉपिक है जिसके अंदर आपको भूमिका और कार्य को अच्छे से पढ़ लेना, इनमें से प्रश्न आने की संभावना है। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री और साथ ही कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके कुल 200 सीटों में से आपकी कितना परसेंट होता है, 15%, यानी कि 30 जने जो आपको वो अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे मंत्रिपरिषद के। राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव आपको पढ़ने पड़ेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन और भूमिका आपको पढ़ना है। राज्य मानवाधिकार आयोग आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पंचायती राज, जिसके अंदर स्थानीय स्वशासन प्रशासन के अंदर आती है, पंचायती राज आपको अच्छे से पढ़ लेनी, इसके अंदर प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है।
राजस्थान में राज्य विधानसभा आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। राज्य विधानसभा के कार्य क्या होंगे, इसका गठन कैसे होता है ना, चुनाव कैसे होता है, किस प्रक्रिया से चुनाव होते हैं, कौन कौन सी सीटें होती हैं ना, इस प्रकार से आपको पढ़ने हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान के करंट अफेयर्स की। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करें तो राज्य स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल से संबंधित प्रमुख समसामयिक मुद्दे आपको और घटनाएं आपको पढ़नी है, और खेल पहलू को आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो यहाँ पर खेल यहाँ पर भी दे रखा है, लेकिन वापस देखो यहाँ पर खेल है, यहाँ पर भी खेल दे रखा है। इसको मतलब आपको खेल से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़नी है कि कौन कौन से खिलाड़ी हुए हैं, क्या क्या उन्हें पुरस्कार मिला है, कब मिला है, कौन सी तारीख को मिला है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, किस क्षेत्र में मिला है। फिर बात करते हैं विश्व का सामान्य ज्ञान की। तो विश्व का सामान्य ज्ञान के अंदर आपको महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं पढ़नी है। वैश्विक पवन प्रणाली आपको पढ़नी है। पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीति आपको पढ़नी है। वैश्वीकरण और इसके प्रभाव क्या क्या है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं और इसके प्रभाव आपको बताने हैं। फिर जनसंख्या वितरण और प्रवास आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर भारत का सामान्य ज्ञान की बात करें तो आपको भौतिक विशेषताएं, मानसून प्रणाली, जल निकासी, वनस्पति और ऊर्जा संसाधन आपको पढ़ने हैं। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि किस क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है, और पिछले साल से अभी इस बजट के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, सारी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद भारत का विदेशी व्यापार आपको पढ़ना है, रुझान पढ़ना है, संरचना पढ़ना है और दिशा आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति की बात करें तो यहाँ पर 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास आपको पढ़ना है। भारतीय संविधान आपको पढ़ना है, जिसके अंदर आपको अम्बेडकर की भूमिका अच्छे से पढ़ लेनी है। संविधान का निर्माण किस तरह हुआ है, कि कब कब मीटिंगें हुई है ना, और कौन सी मीटिंग के अंदर कौन अध्यक्ष बना, कौन जो भी उपाध्यक्ष बना है, कितने सदस्य थे, किन्होंने क्या साइन किए, क्या क्या बनाए थे, जो आपको विशेष आपको पढ़ना है। फिर बात करते हैं मुख्य विशेषता आपको सारी अच्छे से पढ़ लेनी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मौलिक अधिकार की। वैसे सिलेबस बहुत ही विस्तृत है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत या तत्व जिसे हम कह सकते हैं, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह आपको पढ़ना है कि दबाव समूह क्या होता है, राजनीतिक दल कौन कौन से होते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार से दल जो उभर करके आए हैं, है ना, उनका जीवन कार्यकाल जो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और इसके निर्माण में नेहरू का क्या योगदान था, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर बात करते हैं भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते रुझान आपको पढ़ लेने हैं। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पर शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टीचर साइकोलॉजी सिलेबस की बात करें तो देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान के अंदर आपको कक्षा की स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ पढ़ना है और कार्यक्षेत्र और निहितार्थ आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और साइकोलॉजी के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं इनको अच्छे से पढ़ना है। विद्यार्थी का विकास, विद्यार्थी भी शिक्षार्थी कह सकते हैं, शिक्षार्थी का विकास किस प्रकार से होता है, वृद्धि और विकास की अवधारणा आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, इसका अर्थ और प्रकार क्या है, सीखने के विभिन्न सिद्धांत और शिक्षक के लिए निहितार्थ, सीखने का स्थानांतरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, रचनावादी शिक्षा, यानी कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सीखने के विभिन्न सिद्धांत के अंदर कौन कौन सिद्धांत दिए, किसने क्या सिद्धांत दिया, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनसे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व के अंदर अर्थ, सिद्धांत और माप, समायोजन और इसकी क्रियाविधि, कुसमायोजन, समायोजन और कुसमायोजन आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता की बात करें तो अर्थ, सिद्धांत और माप, सीखने में भूमिका क्या है इसकी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, अवधारणा और अभ्यास दोनों आपको बताने हैं। प्रेरणा की बात करें तो सीखने की प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका क्या है, उपलब्धि प्रेरणा क्या है, इस प्रकार से। व्यक्तिगत अंतर की बात करें तो अर्थ और स्रोत क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, प्रतिभाशाली, विशेष आवश्यकता यानी कि ये जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी शिक्षा किस प्रकार से की जाती है, प्रतिभाशाली बालकों से किस प्रकार शिक्षा की जाती है, धीमी गति से सीखने वाले और अपराधी बालकों की शिक्षा किस प्रकार से की जाती है, या फिर इनमें व्यक्तिगत अंतर होता है, क्यों होता है, कारण क्या होते हैं, सारे आपको अच्छे से डीपली पढ़ लेना है। उसके बाद बात करें शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जिसके अंदर आत्म अवधारणा होगी, दृष्टिकोण होगी आपका, रुचि और आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल। इस प्रकार से दोस्तों आपने इसके अंदर आपको इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, है ना। जो पेपर फर्स्ट है उसका आपको अच्छे से आपको एनालिसिस हो चुका होगा कि आपको किस तरह तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।